जो मैंने घोषणा की थी कि बेसहारा पशुओं को लेके डेली ऑपरेशन चल रहे हैं, रोज़ की 30-40 गौवंश को पकड़ा जा रहा है, उनको गौशाला भेजा जा रहा है ताकि वो वहाँ पर ठीक से रह सके। इस अभियान में भी मैंने जो जनता जनार्दन से निवेदन की थी और कल इसके विषय में मैं गौशाला वालों से और हरा चारा के जो विक्रेता हैं उनसे भी बैठक कर चुका हूँ। मेरा उसमें जनता से ये सहयोग की अपील की थी कि आप जो भी हरा चारा डालते हैं वो खुले में ना डालें, अपने आसपास गौशाला में डालें। हरा चारा जो विक्रेता हैं उनके पास एक गौशाला की गाड़ी स्थापित कर दी गई है, अगर कहीं नहीं हुई है तो वो आज तक हो जाएगी। उस मुहिम में कल मेरी गौशाला संचालकों से बात हुई थी, जिसमें एक गौ सेवा योग की भी योजना का मैंने उनसे कहा कि आप रजिस्ट्रेशन करिए और ई रिक्शा उसमें मिलेगी। हर गौशाला को एक ई रिक्शा जहाँ पे गोवंश 1000 से कम है, 1000 से 2000 से कम है वहाँ 2 और 2000 से 3000 है 3, इस तरह से उनको ई रिक्शा मिलेगी। और वो उसके माध्यम से भी जहाँ हरा चारा जो विक्रेता है वहाँ पर वो अपनी गाड़ी लगाएं और जो है जो भी दानी सज्जन हरा चारा का दान करता है वो सीधा गौशाला की गाड़ी में जाए। और मुझे खुशी है और मुझे बताते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि हमारे जो भी हरा चारा के विक्रेता गौशाला के संचालक कल बैठक में आए, उन्होंने इस बात को सहर्ष स्वीकार किया। और बल्कि मैं तो धन्यवाद करूंगा पड़ाव चौक के हमारे 4 हरा चारा विक्रेता आए थे, उन्होंने कहा था जी हम खुद तो इस काम को नहीं करेंगे और साथ में कोई जैसे वहाँ पर खुले में हरा चारा डालता है तो उनको भी रोकेंगे। शहर में स्वच्छता के लिए, सफाई के लिए कुछ चीज़ें, ये इस तरह के छोटे छोटे प्रयास जनता के सहयोग से जब मिलेंगे तो हम लोग शहर को अपना स्वच्छ शहर बना सकेंगे, एक आदर्श शहर बना सकेंगे। उसके बाद एक मुहिम और छेड़ी गई जो कि अभी परसों ही हमने उसको शुरुआत की है कि शहर को गड्ढा मुक्त बनाना है। शहर को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए मैंने जो घोषणा की थी उसके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया था। लगभग 100 के आसपास उसके गड्ढों की हमारे पास फोटो और एड्रेस आ चुके हैं। और अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरी एक बैठक है और उसके बाद मैं अर्बन स्टेट से उस कार्य को शुरू करने वाला हूँ। हमारा निगम के कर्मचारी अधिकारी तुरंत प्रभाव से आज से उस काम को शुरू करेंगे। मैं उसके लिए भी आप सबको वहाँ पर आमंत्रित करता हूँ। पानी की बीच में काफ़ी समस्या रही, अब उसमें मैंने स्वयं प्रयास करके इरिगेशन विभाग से बातचीत करके 2 दिन के लिए एक्स्ट्रा पानी छुड़वाया था, 2 या 3 दिन के लिए। वो प्रयासों से संभव भी हुआ और वो पानी यहाँ के जलघरों में आया भी है, जिससे जो बहुत ज़्यादा टैंक सूखने की अव्यवस्था सी हो गई थी उसमें भी जो है हमें राहत मिली है। फिर भी कई जगह पानी कम देने की वजह से या प्रेशर कम होने की वजह से जहाँ पानी नहीं पहुँच पाया वहाँ स्वास्थ्य विभाग में कुछ समाजसेवी संस्थाओं, रोटरी क्लब ने व अन्य संस्थाओं ने मिलकर टैंकर भी उपलब्ध करवाए ताकि सामान्य नागरिक को किसी भी तरह से किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आज मैं आपके बीच एक और महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहूँगा कि जो शहर में ट्रैफिक जाम की व्यवस्था है और जगह जगह अव्यवस्था कुछ अतिक्रमण की वजह से है, चाहे वो रेडी की वजह से या किसी भी वजह से। कल मैंने अधिकारियों को ये निर्देश दे दिए हैं कि ये अतिक्रमण के बारे में जहाँ जहाँ यातायात प्रभावित होता है, जहाँ जहाँ कोई इस तरह का कार्य होता है, तो उसकी आप पहले तो ये बताएं कि कहाँ कहाँ पर ऐसी दिक्कत आ रही है। वैसे तो हमें सारी चीज़ पता है, लेकिन जब वो अधिकारी उस चीज़ का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, रोड मैप बनाएंगे और उसके ऊपर जब काम करेंगे तो वो उसके लिए उनको निर्देश दे दिए गए। और मैं आपसे ये जो है बताना चाहता हूँ कि जब हम लोग इस पे बहुत जल्द इस पे हम लोग एक्शन शुरू करेंगे और एक्शन शुरू करने के बाद ये नहीं होगा कि आज आगे आगे ट्रॉली गई, लोगों ने सामान अंदर कर लिया, कल फिर लग गया। इस बात को पहले सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पे दोबारा अतिक्रमण ना हो और इसके लिए जीटी रोड से हम शुरू करेंगे। हम
जो हमारा ये सरसा वाला रोड है, सरसा बाईपास, वहाँ से चलते हुए रास्ते में जिस तरह की भी रुकावट बाधाएं किसी भी वजह से है, उनको दूर करते हुए ट्रैफिक को सुगम बनाने के लिए काम करेंगे। तो आज का मेरा आपके सामने अपनी बात रखने का मकसद आपको अब तक के अपने द्वारा किए गए कार्यों को लेकर और इस नई घोषणा के अतिक्रमण को लेकर और ट्रैफिक जिस वजह से बाधित होता है, इस सब को लेकर आपके माध्यम से अपनी बात जनता तक पहुंचाने का।